जरा सोचे, एक बड़ा ऐतिहासिक शांति समझौता होता है और 10 घंटे के अंदर ही वो टूट जाता है और फिर होती है जबरदस्त तबाही। ऐसा कैसे हो गया? आइए आज इसी टूटे हुए वादे और उसके खतरनाक अंजाम की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हवाई हमलों की संख्या है जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान की राजधानी बेरूत पर हुए थे। मतलब हर 6 सेकंड में एक हमला। और इसका नतीजा दिल दहला देने वाला था। 250 से ज्यादा जानें चली गईं, 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस एक हमले ने पूरे लेबनान को शोक में डुबो दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कुछ घंटे पहले ही एक ऐतिहासिक सीज फायर का ऐलान हुआ था, तो आखिर गलत क्या हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़ी उम्मीद से, एक ऐसी शांति से जो सिर्फ 10 घंटे टिक पाई। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच एक सफल डील कराने का ऐलान किया था और हर तरफ एक उम्मीद का माहौल था। पाकिस्तान की सरकार तो जश्न में डूबी हुई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो एक पार्टी भी रखी थी और अधिकारियों ने बड़े बड़े ऐलान किए। कहा कि हमने एक बड़ी सफलता हासिल की है, मानवता के लिए एक अभिशाप खत्म हो गया है। अच्छा, तो इस समझौते में ऐसा क्या था जिसने इतनी उम्मीदें जगा दी थी? आइए देखते हैं कि इस डील में आखिर वादे क्या किए गए थे। ये थी वो 10 सूत्रीय योजना। इसमें ईरान को काफी कुछ मिला था, जैसे कि उस पर हमला न करने का वादा और प्रतिबंधों को हटाने की बात। लेकिन जो सबसे जरूरी वादा था वो आखिरी वाला था कि लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा। यही वो बात थी जिसकी गारंटी पाकिस्तान ने पब्लिक में दी थी और आगे चलकर यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये समझौता आखिर टूटा कैसे, घंटे दर घंटे। आप देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। सुबह 5 बजे सीज फायर का ऐलान होता है। दोपहर 3:45 के आसपास ईरान कहता है कि उसकी ऑयल फैसिलिटी पर मिसाइल हमला हुआ है। इसके 1 घंटे के अंदर ही ईरान पलटवार करता है और फिर शाम के लगभग 4:45 बजे इजराइल बेरूत पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर देता है। मतलब 10 घंटे भी नहीं बीते और शांति जंग में बदल चुकी थी। अब जब हिंसा भड़क उठी तो शुरू हुआ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल, यानी ब्लेम गेम। हर कोई कह रहा था कि गलती दूसरे की है और यहीं पर पूरी कहानी उलझ जाती है। एक तरफ ईरान कह रहा था कि ये तो डील का साफ साफ उल्लंघन है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना था कि भाई लेबनान तो डील में था ही नहीं। ईरान का दावा था कि टेक्स्ट में साफ लिखा था लेबनान सहित, लेकिन अमेरिका कह रहा था कि नहीं, हमने जो वर्जन देखा वो तो अलग था। तो अब या तो दोनों के पास समझौते की अलग अलग कॉपी थी या फिर दोनों उसे अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। मामले को और उलझाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने तो सार्वजनिक तौर पर जो शर्तें पता थी उन्हें ही खारिज कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो ये तक कह दिया कि ईरान की तरफ से आया प्लान ऐसा लग रहा था जैसे चैट जीपीटी से बनाया गया हो। अब जाहिर है पाकिस्तान जिसने ये सारी मेहनत की थी वो तो भड़क गया। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का गुस्सा इस ट्वीट में फूट पड़ा। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आता है। ये जो ट्वीट था ये कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया गया। कहा जाता है कि इजराइल की तरफ से एक बहुत सख्त वार्निंग आई थी। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान पर कितना ज्यादा दबाव था। और सच तो ये है कि इजराइल की नीयत साफ थी। उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान बिल्कुल स्पष्ट था, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। मतलब उन्होंने डील की परवाह किए बिना ही ये साफ कर दिया था कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनका ऑपरेशन नहीं रुकेगा। तो जब लेबनान में डील टूट गई तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला। अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। नया युद्ध क्षेत्र था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता। ईरान ने पलटवार करते हुए हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा आर्थिक हथियार था और इसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं एक हड़कंप सा मच गया। और ये सब हमें संघर्ष की असली वजह तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ हमले और जवाबी हमलों की बात नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है। इजराइल का असली मकसद है लितानी नदी को लेबनान के साथ अपनी नई बॉर्डर बनाना, मतलब एक परमानेंट बफर जोन तैयार करना। और ये मकसद सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है। कुछ सोर्सेस का तो ये तक दावा है कि लेबनान का 15% हिस्सा, सोचिए देश का इतना बड़ा हिस्सा, पहले से ही इजरायली कंट्रोल में है। तो अब आगे क्या? हालात बहुत नाजुक हैं और भविष्य अनिश्चित। एक बार फिर
सारे पक्ष बातचीत की कोशिश के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल बहुत अलग है, बहुत तनाव भरा है। ईरानी और अमेरिकी दोनों ही डेलीगेशंस फाइटर जेट्स के साए में पाकिस्तान पहुंचे हैं। डर है कि कहीं फिर कोई हमला न हो जाए। और इस बार बातचीत का पावर बैलेंस भी बदल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समय से पहले जीत का जो ऐलान किया था, उसकी वजह से देश में उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। अब अपनी साख बचाने के लिए उन्हें हॉर्मूज को खुलवाना ही पड़ेगा। और जाहिर है, ये बात ईरान को बातचीत की टेबल पर एक मजबूत पोजीशन देती है। और इसी के साथ हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। तो सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा, सुपर पावर अमेरिका, रीजनल पावर ईरान या फिर उसका अटूट सहयोगी इजराइल? इस पूरे इलाके का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।